हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सब कैसे हैं? उम्मीद है बिल्कुल ठीक होंगे, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो जी टाइम हो रहा है 9:40 का। तो बच्चों को मैंने नाश्ता करवा दिया था और हस्बैंड भी ना ब्रेकफास्ट करके ऑफिस चले गए हैं। तो आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी अपनी सिंपल क्लीनिंग रूटीन और अपना पूरा डे शेयर करने वाली हूँ आपके साथ। तो कल से ना यहाँ पर स्कूल भी स्टार्ट हो रहे हैं। बच्चों की विंटर वेकेशंस चल रही थी, तो फिर मैंने सोचा क्यों ना आज क्लीनिंग करते हैं, तो जो बाकी रेस्ट ऑफ द वीक है ना वो ईजी हो जाएगा। सो आई होप कि आपको भी ना इस व्लॉग से काफ़ी मोटिवेशन मिलेगी। तो सबसे पहले मैं प्रेफ़र करती हूँ कि मैं टीवी लाउंज एंड बेडरूम्स पहले क्लीन करूँ, क्योंकि इसमें मुझे लगता है कि मेरा ना कम टाइम लगता है। क्योंकि एक बार फिर मैं किचन में चली जाऊँ ना तो उसके बहुत सारे काम निकल आते हैं और मुझे ना क्लीनिंग का थोड़ा है भी कि है ना, मुझे हर चीज़ नीट और क्लीन चाहिए होती है, तो फिर मुझे काफ़ी टाइम लग जाता है। और वॉशरूम्स भी मैं एंड पे रखती हूँ। तो फिर इससे ये होता है कि आज ना लोड भी बहुत ज़्यादा था कपड़ों का, तो फिर मुझे था कि मैं बेडशीट्स भी वॉश कर लूँगी। उसके बाद फिर एक सेकंड लोड मुझे चलाना पड़ेगा, तो साथ साथ ना मेरे कपड़े भी ड्राई हो जाएंगे, तो पहले मैं ये काम करती हूँ। और मैं ना जब वीडियो एडिट कर रही थी ना, तो मैं देख रही थी कि मेरी स्पीड ना काफ़ी ज़्यादा है। वैसे मुझे पता है कि मैं ना थोड़ा जल्दी में काम करती हूँ, ठीक है। फिर एक जगह ना मुझे थोड़ी सी स्पीड स्लो करनी पड़ी थी, क्योंकि बहुत वो लग रहा था जैसे मैंने फास्ट की हुई है, पर मुझे आदत है, मैं ना काम जल्दी से करती हूँ। क्योंकि मैं ना बच्चों को भी देखना होता है। बच्चे मेरे छोटे हैं, तो उन्हें कभी कोई चीज़ चाहिए होती है, तो कभी कुछ चाहिए होता है। तो फिर मुझे होता है कि मैं ना अपना सारा टाइम क्लीनिंग में ना लगी रहूँ। तो मुझे एक मैक्सिमम 1 आवर में ना मुझे होता है कि मैं अपनी क्लीनिंग डन कर लूँ। क्योंकि घर में ना बहुत सारे काम होते हैं, दिखने में लगता है सिर्फ क्लीनिंग है, डिश वॉशिंग है, या आपको मशीन लगानी है, नहीं, बहुत सारे काम होते हैं। जैसे विंडोज़ क्लीन करना होता है, वो भी मैं साथ साथ लगी होती हूँ। हैंडल्स होते हैं डोर्स के, वो डस्टिंग, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो कि साथ साथ ना मैं लगी रहती हूँ। तो इसीलिए मैंने डिसाइड किया था कि मैं ना पूरा डे शूट करूँगी, ताकि आपको आइडिया हो कि फिर मैं बच्चों के साथ ना कैसी चीज़ें मैनेज करती हूँ। और उन लोगों के लिए जो एक नई टाइटल मैंने देखा था, उसमें लिखा हुआ था कि जब आपके हस्बैंड आपसे पूछें कि आप सारा दिन क्या करती रहती हैं, तो फिर आप ना उनको ये बना के दिखाएं कि मैं ना सारा दिन ये करती हूँ। तो मुझे बहुत फ़नी लगा था। मैंने सोचा था कि मैं ना अपने ब्लॉग में ना नेक्स्ट टाइटल ये दूँगी। अब लेट्स सी कि मैं लिखती हूँ या नहीं लिखती। तो अगर आप घर के जो टास्क हैं उनको मैनेज करके नहीं चलेंगे, तो फिर बाय द एंड ऑफ द डे ना आप बहुत थक जाएंगी, ठीक है। तो ये सब चीज़ें बहुत टायरिंग हो जाएंगी और आप एग्जॉस्ट हो जाएंगे। तो मेरी ये रूटीन होती है। मुझे पता था कि मैंने ना कल सारा दिन क्लीनिंग करनी है, रूम क्लीन करने हैं, बेडशीट्स वॉश करनी है। तो फिर मैंने ना कुकिंग रात को ही कर ली थी। मगर खाना बना भी होता है, तो बच्चों के लिए मुझे अलग से बनाना पड़ता है। बच्चे मेरे खाने के मामले में बहुत तंग करते हैं। तो बहुत कम चीज़ें हैं जो वो खाते हैं। मैं बहुत कोशिश करती हूँ कि मैं ना कुछ डिफरेंट बनाऊँ, पर वो खाते ही नहीं है। और बच्चों के साथ आप कितनी भी क्लीनिंग कर लेना, आपका घर साफ नहीं रह सकता है। मैं टीवी लाउंज दिन में 2 से 3 बार क्लीन करती हूँ, बट स्टिल मैं अभी क्लीन करके जाऊँगी ना, बच्चे फिर कुछ ना कुछ गड़बड़ कर देंगे। बट खैर, बच्चे हैं, मुझे होता है कि बस ये थोड़ा सा टाइम है, ये बहुत जल्दी गुजर जाएगा, पता भी नहीं चलेगा। रोहा इज़ जस्ट 3 ईयर्स ओल्ड, और वो अभी से मुझे लगता है कि ना वो मेरे जैसी है। उसको होता है कि ना मामा अकेली काम ना करे। अब वो आप वीडियो में देख रहे होंगे, मैं कोशिश कर रही थी कि रोहा आप बैठ जाओ, बट नहीं, उसको ना मेरे साथ बराबर काम करवाना था। अब मैं झाड़ू लगा रही थी, तो वो अपना झाड़ू लेकर आ गई। उसको मैंने स्पेशल बाय करके दिया था। उसको बहुत शौक है क्लीनिंग का। अगर मैं डिश वॉशिंग करती हूँ तो वो साथ करी होती है। अभी मैं कर्टन ठीक करने गई थी, तो फिर मैंने वो ठीक नहीं किया ना कारपेट, तो वो खुद से करी है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो वो खुद से करी होती है, और मैं इतना हैरान होती हूँ कि रोहा इतनी छोटी सी हो और आप कैसे चीज़ों को ना समझ लेती हो। तो बच्चों ने और हस्बैंड ने मिलके ना मेरी बर्थडे सेलिब्रेट की थी। तो सारे बलून्स ना बिखरे हुए थे, तो इसको पता था कि मामा ने आगे क्लीनिंग करनी है, तो सारे बलून्स उठाए और स्विंग पर रख दिए कि मामा की ना थोड़ी सी हेल्प हो जाएगी। तो अब फीडर पीने लग गई थी, वरना उसको होना था कि मामा डिश वॉशिंग करिए तो मैं साथ करूँगी। तो मैंने कहा चलो अच्छा है, वो लेट गई है, मैं जल्दी से ना बर्तन सारे मशीन में लगा देती हूँ। वीडियो में ना आप हर चीज़ रिकॉर्ड नहीं कर सकते, मैं बहुत मेन चीज़ें दिखा रही होती हूँ। और आज आपसे एक और बात शेयर करती हूँ। आपने मुझे लाज़मी बताना है कि आप भी ऐसी ही माँ हैं जैसे मैं करती हूँ, आप भी ऐसे ही करती हैं। जब मेरे बच्चे पैदा हुए थे और मैं सेम डे हॉस्पिटल से घर आई थी, मैं तब भी नहीं बैठी थी। मेरे पास ना हेल्पर होती थी 24 आवर्स के लिए। बट उससे मैं क्लीनिंग करवाती थी, कुकिंग करवाती थी, पर अपने बच्चों के सारे काम मैं खुद करती थी। मुझे अच्छे से याद है कि मैं हॉस्पिटल से आई थी और मैं खड़े होकर ना रूहान के फीडर वॉश कर रही थी उसकी। और मुझे तसल्ली नहीं होती थी, मुझे उसके फीडर्स खुद बॉयल करने होते थे, उसका फीडर खुद बनाती थी और वाटर खुद से रेडी करती थी। और हर चीज़ मैं उसकी खुद करती थी। अपने बच्चों को लेकर मैं किसी पर ट्रस्ट नहीं कर सकती। शादी से पहले मैं टीचिंग करती थी, जॉब करती थी, लेकिन बच्चों के बाद मैंने कुछ भी नहीं किया। तो मैं ऑयलिंग करी थी, तो जब मैं ऑयलिंग करती हूँ ना, रोहा भी सेम मेरी तरह ऑयलिंग करती है जिस तरह मैं कर रही होती हूँ। मैं पूरी कोशिश करती कि मामा की तरह करे। खैर, उसके बाद फिर रोहा को मैंने मोबाइल दिया था, उसे कहा कि अब मैंने वॉशरूम क्लीन करना है, आप मेरे साथ नहीं आ सकती, आप मोबाइल देखो।
बट देखते हैं कितनी देर वो बैठती है। तो अब बस थोड़ा सा मैंने रिकॉर्ड करके दिखाया था, बाकी डीप क्लीनिंग मैंने आपको वॉशरूम की नहीं दिखाई है, बस जितना मैं रिकॉर्ड कर सकी मैंने रिकॉर्ड कर लिया। तो वॉशरूम क्लीन करने के लिए मेरे पास डेटॉल का स्प्रे है, हार्पिक है और डेटॉल के वाइप्स मैं यूज़ कर लेती हूँ। उसके अलावा ना यहाँ पर बहुत ज़्यादा मोल्ड लग जाती है, लाइक वॉल्स पे और कहीं भी लग जाती है, तो उसके लिए ना W5 का ड्रेनर है मेरे पास। आई थिंक कोई भी ड्रेनर जो है ना वो काम करेगा। जहाँ भी मोल्ड हो ना आप उसको वहाँ स्प्रे कर दें। अगर बहुत ज़्यादा है तो टिश्यू पे आपने वो लगाना है और उसको वहाँ रख देना है। तो W5 का जो ड्रेनर है ना वो लिडल पे लाजमी मिल जाता है, यहाँ पर मैं लिडल से ही बाय करती हूँ। तो आप ना कोई और भी ड्रेनर ट्राई कर सकते हैं, वैसे मैंने और कोई ट्राई किया नहीं है। ये हैक ना मैंने कहीं टिकटॉक से देखा था और मैंने ट्राई किया था और वाकई वर्क किया था। आपने ना ग्लव्स पहन लेने हैं और टिश्यू पे ना काफ़ी सारा ड्रेनर डाल के ना उस जगह पे ना दीवार पे अगर लगी हुई है कहीं भी, तो उसको ना टिश्यू में भर के ना वो उसको ना मतलब पेस्ट कर देना, लाइक टिश्यू को ना लगा देना दीवार के ऊपर। और जब ओवरनाइट छोड़ देंगे ना, सुबह उठेंगे ना, आप हल्का सा टिश्यू को हल्का सा रब करेंगे तो वो ईजिली रिमूव हो जाएगा। तो अभी हो रहे हैं 11:45। तो ऑलमोस्ट 2 आवर्स लगे हैं जिसमें मैंने क्लीनिंग की है, किचन नीट किया है और हमने हेयर ऑयलिंग भी की थी और वॉशरूम भी नीट किया है। तो 2 आवर्स लग गए हैं, साथ साथ में रिकॉर्डिंग भी कर रही थी, तो बच्चों को भी साथ देख रही थी, वरना आई थिंक 1.5 आवर जो था ना वो काफ़ी था इन सब चीज़ों के लिए। विंटर्स में ना यहाँ पर सिर्फ ना जो मेरे टेरेस है ना रूम्स के बाहर, सिर्फ ना 10-11 बजे तक धूप रहती है, उसके बाद यहाँ से धूप चली जाती है। तो एक स्टैंड ना मैंने स्टोर में रखा हुआ है। तो कपड़े वैसे मैं स्टोर में ही डालती हूँ ज़्यादातर, क्योंकि धूप होती नहीं है यहाँ पर। तो अभी चादरें भरी थी तो फिर मैंने कहा थोड़ी सी इनको हवा लग जाए। घर में ना हीटिंग ऑन होती है ना तो कपड़े सूख जाते हैं, 1 दिन या 2 दिन लगता है मैक्सिमम, ना सारे कपड़े में ड्राई हो जाते हैं हीटिंग की वजह से। तो अब ना ये मैं कपड़े रख रही थी, बच्चों को मैंने शावर देना था क्योंकि कल स्कूल है, तो फिर मैंने कहा इनको मैं टाइम भी फ्रेश कर दूँ। तो बच्चों को शावर दिया, खुद मैंने शावर लिया। नहीं बेटा, इट्स टू मच नाउ बेटा, इट्स गेटिंग टू No, no, it's too much, Rohan. No, 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 no more. Rohan, it's too much, beta. Now it's getting too much. पाँव पे लगा लो जरा रहेगी। Don't apply too much, beta, Rani. Please. बहुत ज़्यादा हो गया जान। तो मैं हेयर ड्राई करने लगी थी, मुझे आइडिया नहीं हुआ इसे इतनी ज़्यादा क्रीम मैंने फेस पे लगा ली थी। तो बस अब हम लोग बाहर आए फ्रेश वगैरह होके, तो मैं रोहान के बाल ब्रश कर रही थी, तो कहते कि नहीं मामा मैं करूँगी भैया के बाल ब्रश, तो मैंने कहा चलो आप कर लो। तो यहाँ रोहा को मैंने गाजर का हलवा दिया। ये ना मैंने बना के ना फ्रीज़ किया हुआ है, तो फिर जब बच्चों को खाना होता है ना फिर मैं इनको गर्म कर देती हूँ। वैसे तो रोहान नहीं खाता, बस रोहा ही खाती है और मैं खाती हूँ, उसके बाबा खाते हैं, तो रोहान नहीं खाता है। तो ये सालन मैंने कल बनाया था। इसे मैंने गोश्त डाला था, आलू मटर और गोश्त डाल के बनाया था, बहुत मज़े का सालन बना था। और रोहान के लिए मैं नगेट्स फ्राई कर रही थी। और मैं और रोहा सालन खाएंगे, और रोहान जो है उसको सालन बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है, तो वो नगेट्स खाएगा। और साथ उसको ना मैंने ब्रेड न्यूटेला दी थी पहले, वो खाने के बाद अब वो ना नगेट्स खा रहा है। थैंक यू मम्मा। तो ना यहाँ पर बच्चों के साथ और वैसे रूटीन ना काफ़ी बिजी होती है, तो फिर मैं ना बहुत सारी चीज़ें फ़ेस कर लेती हूँ। ऐसे नान मैंने फ़ेस किए हुए हैं और पराठे फ़ेस किए हुए हैं, तो अब मैंने नान निकाला, उसको गर्म किया, उस पर देसी घी लगाया। तो अब हम खाना खाएंगे। और ये रोहा कि माशाल्लाह क्यूट सी मोमेंट में कैप्चर करी थी, मुझे इतनी क्यूट लग रही थी खाते हुए, आप भी लाजमी माशाल्लाह बोल दीजिएगा। तो इस तरह ना कोई सालन बना लेती हूँ ज़्यादा, लाइक दाल बना लेती हूँ कभी, तो उसको फ्रीज़ कर लेती हूँ छोटे छोटे बॉक्सेस में। इस तरह भी जब मेरे पास टाइम नहीं होता ना फिर मैं उसको गर्म कर लेती हूँ। तो उसके बाद मैंने चाय बनाई थी, साथ में टीवी देख रही थी। और ना कुछ चीज़ें मुझे बर्थडे प्रेजेंट्स के तौर पे मिली थी, तो उनको मैं सोच रही थी कि मैं कैसे डेकोरेट करूँ ना, मुझे कैंडल्स और डेकोरेशन की चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं। तो भी सब ने ना मुझे वही दी थी, तो अब मैं सारे कामों से फ्री हुई थी, तो फिर मैंने कहा देखते हैं कौन सी चीज़ ना कहाँ पर अच्छी लगती है। तो इस बॉटल में ना मैंने एसेंशियल ऑयल डाला था, मेरे पास लेवेंडर ही पड़ा हुआ था फ़िलहाल। बाकी मैं बाद में जब मार्केट जाऊँगी ना फिर मैं लेके आऊँगी। तो इससे ना इसमें ना स्टिक्स डाल देते हैं और बहुत अच्छी घर से खुशबू आती है। उसके अलावा एक और मैं बॉक्स लाई थी, आई डोंट नो इसमें रिकॉर्ड नहीं हुआ है, तो वो भी ना खुशबू के लिए होता है, आप उसे वॉशरूम में रख सकते हैं, अलमारी में रख सकते हैं, कहीं भी रख सकते हैं ना, तो घर से बहुत प्यारी खुशबू आती है। तो मेरी आदत है जब मैं घर क्लीन कर लेती हूँ ना उसके बाद रूम में, टीवी लाउंज में एंड किचन में ना मैं कैंडल्स बर्न करती हूँ। उससे ना घर से बहुत अच्छी फ्रेगरेंस आती है और मुझे वैसे ही कैंडल्स बहुत अच्छी लगती हैं। तो ये हस्बैंड ने मुझे गिफ्ट की थी और ना जो रेड वाली है ना उससे इतनी अच्छी खुशबू आ रही थी और ये वेलवेटी सी बहुत अच्छी फीलिंग दे रही थी। तो ये 2 कैंडल्स मैंने टेबल पे रखी थी और वो पीछे क्लीन एयर पड़ा हुआ है ना, इससे भी बहुत अच्छी घर से खुशबू आती है। तो इस तरह मैंने चीज़ों को डेकोरेट किया था। तो हस्बैंड ऑफिस से आ गए थे, तो उनका ना कुछ राइस टाइप चीज़ खाने का दिल चाह रहा था, तो फिर मैंने कहा चलो चने वाले चावल बनाते हैं, जल्दी बन जाएंगे। बिकॉज़ चने मेरे पास कैन वाले पड़े हुए थे, वो मैंने रखे होते हैं कभी चाट बनाने के लिए, कभी आलू चने बनाने हों, तो वो स्टीम्ड होते हैं आई थिंक। तो फिर वो बने हुए थे, तो फिर मैंने कहा जल्दी से रेडी हो जाएंगे, तो मैंने ग्रीन चिली ढेर सारी डाल के ना स्पाइसी चावल बनाए थे।
तो अब ये फिर मेरा हमारा डिनर ये था। तो कैसी लगी आपको आज की वीडियो, मुझसे लाज़मी शेयर कीजिएगा। फिर मिलूँगी आपसे एक नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल देन रखिएगा अपना ढेर सारा ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़।